हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो ना? तो चलो आज से हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव। अब ये आपको जो है जब तक एग्ज़ाम होगी सारा क्वेश्चंस हम कराएंगे, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको हम कराएंगे। मतलब जो है प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है? तो केवल आपको जो है मन लगा के पढ़ना है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जो निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन में है क्या 27, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन में हम ले लेते हैं 13 और चौथा ऑप्शन में ले लेते हैं कितना 56। अब इसमें कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती है, वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? एक दिन में अगर 10 ही पढ़ेगा तो बढ़िया से पढ़ेंगे। और देखिए 27 को अगर आप देखिएगा तो ये 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 27 से भी कटता है ना। मतलब एक से अधिक गुणनखंड हो गया। अब 35 का अगर आप बात करेंगे, देखिए 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 35 से भी कटता है। अब बात करेंगे हम क्या 56 का, 13 है तो 13 देखिए ये 1 और किससे? केवल 13 से हो रहा है। लेकिन 56 की बात करेंगे आप तो ये 56 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 7 8 56 और 8 से भी हो रहा है। उसके बाद और किससे होता है? 14 से भी हो रहा और 28 से भी हो रहा और 56 से भी डॉट डॉट से हो रहा। मतलब देखिए ये जो है 1 से अधिक है, ये भी 1 से अधिक है और ये भी 1 से, लेकिन ये देखिए 1 एवं क्या स्वयं, 1 एवं स्वयं से विभाज्य हो रही है, अर्थात इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 13 होगा। तो आपको समझ में आई होगी ये क्वेश्चन, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी पे ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, जो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन में है 28, दूसरा ऑप्शन है 69, तीसरा ऑप्शन है देखिए 71 और चौथा ऑप्शन है 63। अब इसको आपको छांटना है, तो आपको किस नियम पे? इसी नियम पे छांटना। तो देखना, देखिए अब 28 का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 28 को देखिएगा ये 1 से कटता है, 2 से कटता है और किससे? 4 से भी कटता है। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 और स्वयं से अधिक हो गया। चलिए तो ये नहीं होगा। अब 69 को देखिए ये 1 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है और 69 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 71 की बात करिए, ये 1 और 71 के सिवा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। अब 63 की बात करिएगा, ये 1 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, 63 से भी हो रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही नंबर है, कितना? 71, जो किससे विभाज्य हो रहा? 2 संख्या से, केवल 1 और स्वयं से। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अब आइए, अब आता है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है जो दो लगातार सम संख्या का मौस कितना होगा? क्वेश्चन आपके पास है दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा। तो एग्जाम्पल में है क्या 0, पहला एक नंबर 0, दूसरा ऑप्शन में है 1, तीसरा ऑप्शन में है 2 और चौथा ऑप्शन में है 4। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो इसमें जो सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। सम संख्या क्या होती है? तो जिसके इकाई अंक क्या
इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये मौजूद रहता है तो सारी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 मौजूद रहता है वह क्या होता है, सम संख्या होता है। अब आइए, अब हम लगातार कह रहा था, चलिए हम ले लेते हैं, शुरू से ही ले लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं। तो अब पहला क्या मौसा कर रहा था, अब 2 और 4 का मौसा जब लेंगे तो 2 और 4 का जब मौसा निकालेंगे तो 2 दूना कितना हुआ, 4 कट गया। अब आइए, जैसे 4 और 6 का मौसा लेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 2 को फिर 4 से 2 दूना 4, देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है। अब तीसरी बात, और 6 और 8 का जब निकालेंगे, 6 का 6 माइनस हो गया 2, 2 को फिर 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, ये पूरा पूरा कट गया। अर्थात इनका मौसा जो होगा, इनका मौसा क्या होगा, तो आपने देखा हमने दो दो लगातार संख्या लिया तो मौसा बार बार क्या आ रहा, 2 आ रहा, अर्थात क्या होगा, तो 2 लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, जो 2 लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नोट पॉइंट करके। देखिए 10 ही क्वेश्चन सीखेंगे लेकिन अच्छा सीखेंगे। लिख देते हैं, जो दो लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जो निम्न में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपको, जैसे √7, 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है √13, 3 नंबर ऑप्शन दिया है √25 और 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है √31। ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले चलिए बाबू, हम आपको एक बार परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले आप जान लो जो परिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q = 0। ठीक है, q = 0 अथवा तथा, अब ये हो गया। अब लिखेंगे जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, तो एग्जाम्पल में जैसे 1 हो गया, 2/3 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, √9/√16 हो गया। ठीक है, √81/√100 हो गया, etc। ये सारे नंबर क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए ये p/q के रूप में है, ये इसका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी नंबर ये होंगे। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय, देखिए एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन आपको करते चल रहे हैं थ्योरी के साथ। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हो गया √2, √3, √5,
√7 डॉट डॉट etc। इसका जो है वर्गमूल क्या होता है बाबू, नहीं निकलता है। तो अब आ जाओ, आपका क्वेश्चंस क्या कहता है, यहाँ देखो। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका वर्गमूल क्या होता है, आप इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 होता है, अर्थात इनका वर्गमूल क्या होता है, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है, बार बार पूछता है ये, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू। क्या होता है फॉर्मूला, उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, एक फार्मूला होता है इनका, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहीं पे दे दे आपको 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान -1 होता है, ठीक है। दूसरा बात, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके पीछे कोई भी नंबर अगर सेम नंबर लगा दिया जाए, अगर सेम नंबर लगा दिया जाए तो आंसर उसका सेम होगा, केवल इनको छोड़कर, क्योंकि इनका मान क्या होता है, -1 होता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 क्या है, 10 स्क्वायर थीटा, ये है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, 9 गुना इसका वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये हो गया 9, आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो छोटू, अगर आपको एक इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ दे, जो 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 को कॉमन लोगे और यहाँ से हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 9, और इसका वैल्यू आपको हमने बता दिया -1 होता है, तो ये हो गया कितना, -9, ये आपका आंसर हो गया। बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, डिजिट भी चेंज नहीं करता था। आप याद रखिएगा, जो m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, जब m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m 10 स्क्वायर का मान पूछें, का मान पूछें, तो आंसर हमेशा m होगा। मतलब क्या, इसका जो गुणांक होगा वही होगा। जैसे इसमें क्या था, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो इसके जगह पे कुछ भी दे देगा तो वह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम उठाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चंस क्या पूछता है, जो कह रहा है, बिंदु 2 3 किस पाद में अवस्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम में, दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरे में, तीसरा ऑप्शन दिया है तृतीय में, और चौथा ऑप्शन दिया आपको फोर्थ में, ठीक है। मतलब किस चतुर्थांश में यह प्रेजेंट है। तो मैं इसका एक थ्योरी बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिएगा, एक छोटा सा ऐसे करके हम फिगर ले लेते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये y होता है, और ये एक्स डैश होता है, और ये y डैश होता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, दिख रहा होगा आपको, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत। देखिए, तो फर्स्ट वाला में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाला में क्या होता है, इसमें x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होता है। और सेकेंड वाला में क्या होता है, तो x
निगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव होता है। x भी निगेटिव y, इसमें क्या होता है, तो x होता है पॉजिटिव और y क्या होता है, निगेटिव होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। फिर आगे जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको उस टाइप से सॉल्यूशन बताया जाएगा। तब आपसे पूछा बिंदु 2 और 3। अब देखिए बिंदु को कैसे लिखते हैं, बिंदु को x और y के रूप में लिखा जाता है, x और y के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है, 2 है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और y बराबर 3 है, जो क्या है, पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव है तो यह किस चतुर्थांश में होगा, तो यह होगा प्रथम पाद में। किस में होगा, प्रथम पाद में। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए प्रथम में क्या बोला हमने, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, हमने बताया ना, तो ये आपका क्या आंसर होगा, प्रथम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम अगला क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर इस पे आएंगे। हम आपको क्वेश्चन क्या बोले, हम एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 की में करा है, जो 5 + 3√2 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है। तो पहला ऑप्शन में है परिमेय, क्वेश्चन दिख रहा है ना, परिमेय। दूसरा में है अपरिमेय, तीसरा में है पूर्णांक, और चौथा में है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कर इनमें से कौन जो है संख्या। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, कंसेप्ट बता दें यहाँ से। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, जो परिमेय प्लस, ठीक है, माइनस, गुना और भागा, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय प्लस माइनस गुना भागा अपरिमेय, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब चलिए अब देखिए आपको क्या बोले, हम परिमेय संख्या रहेगा, एगो अपरिमेय रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे 2 + क्या, √5, तो ये कौन सी संख्या होगा बताइए, ये भी होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे 3 - √2, तो ये कौन सी संख्या होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ जैसे 5 × 3 √3, तो ये भी कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, और एक और ले लीजिए, जैसे मान चलिए 7 / √3 केगा कौन सी संख्या है, तो ये भी होगा क्या, अपरिमेय संख्या। बात याद रहेगी। तो अब आ जाइए आप अपना क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कर रहा है ये जो है कौन सी संख्या है, अब बताइए, एगो परिमेय है और एगो क्या है, अपरिमेय है, तो इनका क्या होगा, यह क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए अब एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, जो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या
परिमेय संख्या है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, √3। दूसरा ऑप्शन दिया है 2√3। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है √16। पाँचवा ऑप्शन, सॉरी चौथा ना, 1 2 3 4 है ना हुआ, तो चौथा ऑप्शन दिया आपको 3 हुआ, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे दिया √11। आप ही बताओ अब ये इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भी परिभाषा हमने क्या बताया आपको, तो जो पूर्ण रूप से वर्गमूल जिसका निकल जाता है। √3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। 2√3 ये गुना में देखिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, ये क्या नहीं होगा। ये देखिए √11 ये भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी होगा। आया समझ में। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, नोट पॉइंट में लिख लो बेटा, आपको मिलेगा, डेली मिलेगा, आप टेंशन ना लो, आप आराम से पढ़ो, ठीक है। नोट पॉइंट में लिखो, जो यदि अभाज्य संख्या रूट में हो तो सभी संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है बाबू। आ जाओ 9 की बात करते हैं। तो एक प्यारा सा कोई क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप हमेशा इसको याद रखना। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है, कर रहा है जो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो बेटा आ जाओ, देखो पहला ऑप्शन में है आपका जो 1, दूसरा ऑप्शन में है 2, तीसरा ऑप्शन में है 0, चौथा ऑप्शन में है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखना बेटा, जो ये प्रायिकता क्या होती है, तो ठीक है। सबसे पहले प्रायिकता को हम लोग P और E से सूचित करते हैं। PE बराबर होता है बेटा NE बटे क्या होता है NS होता है। ये क्या होता है कुल संभव परिणाम, और ये क्या होता है जो घटने की संख्या, ठीक है। और ये क्या होता है प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे जो P और E, P प्लस PE डैश, P डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जो अब इसमें याद रखिएगा आप, ये है घटना घटने की प्रायिकता और ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता, ठीक है। ये घटना घटने यानी घटना घटती है घटने, और ये नहीं घटने, याद रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेगी। तो अब आप समझिए जो संभव घटना जो निश्चित होती है, आप मान चलो आप यहाँ से रोड पे जा रहे हो, आप वहाँ एक्सीडेंट कर गए हो, मतलब सपोज मर गए हो, तो आपका क्या हुआ घटना हो गया, निश्चित रूप से वो घटना खत्म हो गया, मतलब पूर्ण रूप से होना, वह क्या होगा निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है बेटा वह 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। असंभव घटना मतलब निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगा 1, और निश्चित घटना क्या होता है 0, जिसको बोलते हैं असंभव घटना, ठीक है। तो आपको हम आज यहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक में आपको आराम से समझ में आया होगा। ज़्यादा वीडियो मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ ताकि आप भी परेशान ना हो, कम से कम छोटा छोटा वीडियो डालते हैं, 20 मिनट 25 मिनट की हैं। आप आराम से देखिए, उसको समझिए, उसको बनाइए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो 97 083 15 870, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों
जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए आज से ये क्रैश कोर्स समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। इसमें आप देखो, आप अपने मैथ को आप अगर रेगुलर अभी से लेकर के अगर एग्ज़ाम तक अगर बने रहेंगे आप हमारे साथ, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आपका 100% गारंटी लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 लाइएगा आप, ठीक है। 50 आपको करेक्ट रहेगा, अगर नहीं आएगा तो आप हमें बता देना, ठीक है। मैं आपको जितना आपकी खर्च हुआ है उतना मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।